हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पे। तो भाई नंबर सिस्टम सॉरी ये मैंसुरेशन चल रहा था आपका, और इसमें हमने आपकी 8 क्लास अभी तक कर ली हैं। इसमें आपका व्रत वाला पार्ट चल रहा है अब। व्रत के बाद ये समाप्त हो जाएगा। मैंने इसमें कल की क्लास में आपको 33 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब हम क्वेश्चन 36 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके एक बार। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। चलो देखो करते हैं इसको। भाई इसने कहा है कि दिए गए चित्र में एक आयत पी क्यू आर एस है और एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास एस आर है। एक अन्य वृत्त बनाया गया है जो आयत और अर्धवृत्त को स्पर्श करता है। यदि क्यू आर 7 है तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? क्यू आर कितना दे रखा है भाई इसने? 7 दे रखा है। क्यू आर दे रखा है इसने 7। इसका मतलब आप समझे कुछ कि अगर भाई ये वाला 7 है, अगर ये 7 है भाई मेरे, ये भी 7 होगा। क्या हो रहा है यार, ये भी 7 होगा, ठीक है ना? और देखो ये भी 7 होगा भाई। तो हमने एक चीज देखी कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और अगर ये केंद्र है, इसका मतलब ये क्या बन गई आपकी रेडियस 7। तो 7 हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई है। मुझे बताओ, इसकी हमें भाई रेडियस चाहिए, तो इसकी रेडियस में आर मान लेता हूँ। तो ये भी भाई यहाँ से यहाँ तक आर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, आर होगी। तो आपको एक वर्ग दिख गया इस तरीके से बना हुआ। ये आर है, ये आर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, √2r। इसका जो ये विकर्ण है ये वाला, ये कितना है, √2r। और देखो अगर ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी। होगी नहीं होगी, बताओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज चीज क्या देखनी है आपको। आपको एक वर्ग दिखा फिर से, भाई ये वाला वर्ग दिखा आपको। देखो ये क्या है आपका, वर्ग है नहीं है, बताओ। अगर मैं इस वर्ग का विकर्ण निकालता हूँ तो विकर्ण कितना होगा बताना, ये विकर्ण कितना हो जाएगा। भाई भुजा 7 है तो ये हो जाएगा 7√2। ये विकर्ण आ गया, और इस विकर्ण की हमने कितनी लंबाई निकाल ली है, देखो 7 तो यहाँ से यहाँ तक है ये, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई है। तो इसकी पूरी लंबाई ये 7 प्लस आर प्लस √2r, ये होगी ना। और ये किसके बराबर होगी भाई, 7√2 के बराबर होगी। ऐसा सवाल मैंने कल कराया था। आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1, 7 को उधर ले जाऊंगा तो 7 आ जाएगा कॉमन, यानी √2 - 1। और भाई आर बराबर कितना आ गया, 7√2 - 1 अपॉन √2 + 1। हर का परिमेयकरण करोगे तो √2 - 1 अपॉन √2 प्लस -1 सॉरी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7। a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोल दो इसे a² + b² यानी -2ab, तो 2√2। और बटे में a² यानी √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसकी रेडियस कितनी आ गई भाई, 21 - 14√2। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। सवाल दे रखा है कि समद्विबाहु एक त्रिभुज है ABC, और इसमें AB और AC बराबर हैं, और ये 17.5 दे रखा है, यानी ये 17.5 है और ये भी 17.5 है। BC कितनी है, 21 है ये। तो त्रिभुज के अंदर एक असंख्य वृत्त बनाए गए, मतलब इस तरीके से ये असंख्य वृत्त हैं, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं, असंख्य वृत्त हैं, भाई मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर डाल दूँ,
तो ये क्या होगी, त्रिभुज की हाइट होगी, बताओ। और ये भाई इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, होगी नहीं होगी बताओ। ये इनकी क्या होगी, सभी की रेडियस हो जाएंगी। और ये पूरी अगर मैं कहूँगा तो त्रिभुज की क्या होगी, हाइट होगी। अब मेरा मेन मकसद ये है कि त्रिभुज की हाइट निकालो कैसे भी करके। सवाल ने पूछा है इन सभी वृत्तों का परिमाप, परिमाप तो बहुत आसान हो जाएगा। बस मुझे क्या निकालना है, इनकी हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालूं, क्या यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बनेगा? अगर मैं देखता हूँ, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये 17.5 है, 17.5 लाइन ड्रो की मैंने, तो ये आ गया 10.5 और 10.5, 21 का आधा कर दो ना, तो ये 10.5, ये भी कितना हो गया, 10.5 हो गया ये। मुझे बताओ यहाँ पे कोई ट्रिपलेट सेट हो रहा है क्या? तो 15 सत्ते 105 होता है, लेकिन 15 से वो नहीं कटेगा। 35 दिया 105, और 35 पंजे हो जाएगा ये, तो 35 चौक 140, यानी पॉइंट 14 ही आ जाएगा इसकी हाइट। ठीक है ना? हाइट कितनी आ जाएगी भाई, इसका ये कितना है, 3.5 गुना है। 5 का भी ये कितना है, 3.5 गुना है। तो 4 का आप 3.5 गुना करोगे ना, करोगे 4 का जब 3.5 गुना करोगे तो 14 बन जाएगा। ठीक है, ने हाइट निकाल ली। अब मुझे बताओ ये हाइट जो है ये क्या है? भाई इन सभी का जो व्यास होगा ना, व्यास के बराबर होगी, व्यास का योग होगा। हाइट है हमारी, क्योंकि इसमें वृत्त है भाई, अगर ये हाइट है हमारी 14, तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो इसका व्यास 2r, इसका व्यास 2r, इसका व्यास 2r, यानी 2r की ये वैल्यू है। यानी 2r1 2r2 प्लस 2r3 एल, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक है ये। कितनी है, इसकी लंबाई निकाली हमने 14 हाइट। अब हमें ये निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, 2πr, यानी इसमें पाई से गुणा कर दो, 2πr बन जाएगा। पाई से जब गुणा करोगे तो ये कितना आ गया भाई, करना है यहाँ पे 14 × 22/7। ये आ गया भाई कितना, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। आंसर इसका 44 होगा यार, ना कि ये वाला 38। ये गलत है आपका, ठीक है ना? कहीं पे अभी कंफ्यूज हो गया था मैं, पता नहीं यार, ऐसे तो आएगा ना ये आंसर। ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। भाई त्रिभुज की जो हाइट है वो सभी त्रिभुजों के व्यास का योग है, योग बनेगा। अगला सवाल देखो, ये आपका एक दे रखा है सवाल कि लोहे की 6 वृत्ताकार रिंगों को एक दूसरे से चिपका कर रखा गया है, एक धागे द्वारा सभी वृत्तों को कसकर बांधा गया है। यदि प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो धागे की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला मत याद करना। कितने फॉर्मूले याद करोगे, पहले बनाना सीखो, है ना, कि बनाएंगे कैसे। देखो अब, तो अगर हम देखते हैं, मुझे बताओ, अब मैं इसी में कर रहा हूँ, इसी के अंदर कर रहा हूँ चित्र के, ठीक है। ये भाई यहाँ पे बड़ा कर लें थोड़ा चित्र को। इसकी मैंने यहाँ पे केंद्र माने इसके। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाता हूँ, रेडियस, ये भी रेडियस, ये पूरा व्यास हो जाएगा इसका। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इन्हें मिला दो सभी को, यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा। ये अब देखो यहाँ पे, ये एक है, ये इसका केंद्र है, ये एक और ये कितना हो गया, दो। ये एक है, ये दो है, ये सॉरी एक है, ये दो है, ये एक। ये क्या हो गया आपका, एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल कैसा बना तो आपको दिख गया होगा भाई, ये ट्रायंगल है आपका, देखो 4, प्रत्येक भुजा 4 है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 160 का।
लेकिन हमें भाई समबाहु त्रिभुज से मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल मतलब है, ये बताओ अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, भाई ये जो हाइट है ये कितनी आ गई 4। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से एक हाइट ऐसे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ कर दूँ, मुझे बताओ ये कितनी होगी 4। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा भाई 4। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4। हमें तो रबड़ की जो रबड़ है ना, ये रबड़ बंधी हुई है, इस धागे की लंबाई निकालनी है। अब देखो बच क्या है वहाँ से, क्या बच गया अब यहाँ पे, तो ये लंबाई बच गई यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, ये हमें निकालनी है। अब हमने ये तो निकाल लिया कि ये कितना आ गया भाई, धागे की लंबाई मैंने 4 दिया, 12 12 तो निकाल ली, लेकिन अब जो पार्ट रह गया उसे निकालना है। मुझे बताओ ये 60 का है, इसके विपरीत में होता है 120 का, ध्यान रखना 120 डिग्री का एंगल। आया आपकी समझ में भाई, अगर ये 60 का है तो इसके विपरीत में क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। अगर नहीं पता आपको तो ये एंगल होगा 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का और ये एंगल 90 का। तो 90 90 180 हो गई है, 180 और 60, ये 180 में 60 ऐड किया तो 240, 240 भाई पूरा एंगल 360 का होता है। ये कितना बचा 120 का, यानी ये एंगल भी 120 का बचेगा। अगर मैं तीनों एंगलों को ऐड करता हूँ तो 12 थी 36, यानी एक क्या बन जाता है, व्रत बन जाएगा 360 डिग्री का। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इसकी रेडियस तो कितनी है भाई, 1 है। अगर रेडियस 1 है तो मुझे परिमाप निकालना है भाई इसका। तो परिमाप कितना होता है 2πr, भाई 12 प्लस 2πr कितनी है 1, भाई इसकी रबड़ की जो लंबाई है वो 12 प्लस 2 पाई आ गई है। 12 यहाँ से 2 इसने कॉमन ले दिया है, 2 कॉमन ले दो 6 प्लस पाई, ये आंसर होगा हमारा 6। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला भी लिख लो। फॉर्मूला कितना होगा देखो, फॉर्मूला होता है 2πr, यानी एक तो आपका कर दी प्लस डी एन, यानी कितने ब्यास बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ एन, कितने ब्यास हैं। देखो 2πr, और तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, आर एक है, डी एन का मतलब कितना हो गया भाई, देखो कितने हैं ये, कितने सर्कल हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 सर्कल हैं ये। और ब्यास कितना आ रहा है भाई, ब्यास ब्यास 2 आ रहा है, 2 से गुणा कर दो, ये आ गया 2 पाई प्लस 12, आ गया ना, 2 पाई प्लस 12। अगला सवाल देखो अब, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की रहती है, 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखो सवाल। भाई 3 वृत्त हैं, इस तरीके से हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से 3 वृत्त हैं, 3 वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है ना वो हमें निकालना है। बीच का क्षेत्रफल मतलब किसकी वो बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरे इसकी वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, निकाल सकते हैं भाई आसानी से। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक समकोण समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि रेडियस सभी की समान है। रेडियस देखो इसकी 3.5 है ये, और इसकी 3.5 है ये, भाई ये कितनी होगी साइड पूरी 7 हो गई, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से देखो ये कितना है भाई एंगल 60 का, ये एंगल 60 का है और ये एंगल भी कितने का है 60 का है, तो 6 × 3 = 18 180, यानी एक अर्धवृत्त बन गया यहाँ पे। अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त को घटा दूं, बीच वाला एरिया बचेगा,
तो घटा दो भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 49 माइनस पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 3.5। तो 3.5 का जब आप भर करोगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, 3.5 का मतलब 7/2, तो यानी 49/4 आ जाएगा ये। और ये आधा और करना, अर्धवृत्त का है, ये आ गया। तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 49/8 कॉमन लेता हूँ मैं। 49/8 कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2√3, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगी ना यहाँ पे, और यहाँ बचा माइनस का पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा 49/8 √2√3। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। 3 वृत्त दे रखे हैं इस तरीके से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें हमसे पूछा है। सेम सवाल है भाई आपका, चलो डायरेक्ट ही करते हैं इसको। अभी मैंने देखो बिल्कुल सेम सवाल है ये वाला, इसी कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं यहाँ पे। देखो भाई, निकाल रहा हूँ मैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है ये देख लो बस एक बार भाई, 1 और 1 2, यानी इसकी साइड होगी 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 1, ये आ गया 4 से 4 कट गया, √3 माइनस पाई/2। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस पाई/2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये 3 वृत्त हैं और देखिए यहाँ पे हमें पूछा है कि जो ये यहाँ बना देता हूँ मैं, ये इस तरीके से, ठीक है। कलर इसका चेंज कर देते हैं, ब्लैक, कॉपी, और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। चलो उसी का हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ एक वृत्त और डाला है इसने बीच में, ये वाला, ठीक है ना। बस ये वृत्त डाला है तो इसने इसका छोटे वाले का क्षेत्रफल पूछा है। ये बताओ भाई, यहाँ इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस होगी, और ये इसकी रेडियस होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा तो मैं आपको एक काम करूँगा, फॉर्मूला सीधा सीधा लिख के बता दूंगा तुम्हें फॉर्मूला। इसका भाई फॉर्मूला आप याद कर लेना, फिर वो जो फॉर्मूला होगा उसे मैं समझाऊंगा आगे ज्योमेट्री में चल के, ठीक है ना। क्योंकि यार ऐसी क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, मैं सोचता हूँ कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दूँ आपको। अब देखिए भाई, त्रिज्या कितनी है, एक, एक, ये ध्यान रखना ये वाली चीज़। अगर इसकी रेडियस में आर मानता हूँ, भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, एक होगा ना, होगा बताओ, क्योंकि भाई ये तो इसकी रेडियस है, एक है। अब ये कितना है, दो है, ये भी दो होगी, ये भी तो होगी, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये रेडियस एक, ये रेडियस एक, ये रेडियस एक। आया आपकी समझ में। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले से करना आप। अगर मैं अंदर वाले वृत्त की रेडियस निकालता हूँ, मैंने इसकी आर मान लिया, ध्यान रखना। तो रेडियस निकालता हूँ तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस एक्स मान लो यार, इसकी रेडियस आप एक्स मान लो तो सही रहेगा। तो मैंने एक्स मान ली इसकी रेडियस, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान रखना, आर ब्रैकेट में 2 माइनस √3 बटे √3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। चलो अब देखो भाई, ये कहाँ से आया तो मैं इसे उसमें आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। रेडियस कितनी है, एक है, ये आया 2 माइनस √3 बटे √3। तो हमारी जो रेडियस आ गई इसकी छोटे वाले वृत्त की, वो कितनी आ गई, 2 माइनस √3 बटे √3, ये आ गई रेडियस। अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो एरिया निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 माइनस √3 का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 3।
क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। ये आ गया पाई/3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। 4 और 3 हो गया 7 माइनस 2ab, तो 2 तो है ही a प्लस a इंटू बी यानी 4 रूट 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 7। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना भाई। ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर देगा। अच्छा एक चीज़ और, ये तो दे दिया अंदर, अगर मान लो बाहर दे दे एक व्रत, ये अंदर व्रत डाल दिया इसके, और एक अगर बाहर व्रत डाल दे इस तरीके से, इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, ध्यान रखना। 2 प्लस रूट 3 बाई रूट 3 आर, ये हो जाएगी। ठीक है ना, आर क्या होगी भाई, जो दी गई रेडियस है वो वाली होगी। तो मैं इसकी रेडियस निकाल रहा हूँ। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो ये बाहर का है तो प्लस होगा, अंदर का होगा तो माइनस होगा। तो ये होगा देखो 2 प्लस रूट 3 बटे रूट 3। रेडियस कितनी है इसकी, 1 है, तो 1 की गुणा करोगे तो यही रहेगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल दें। एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बटे रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो ये आ गया पाई/3 और 2 का वर्ग 4 और 3 7 प्लस 2 रूट 3, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसमें। अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है कि भाई 4 डेस्क हैं, ठीक है ना, 4 इक्वल डेस्क आर प्लेस्ड सच दैट ईच वन टच टू अदर, यानी 4 डेस्क इस तरीके से हैं, 4 व्रत हैं, जो एक व्रत क्या कर रहा है, 2 व्रत को छू रहा है। ये बना देता हूँ पहले मैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। इस तरीके से है ये, कहने का मतलब ये है कि भाई एक जो व्रत है ना, एक व्रत वो 2 व्रतों को छू रहा है, एक तो इस वाले को और एक इस वाले को, यहाँ से इस तरीके से छू रहा है ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, कहीं ऊंचा नीचा हो गया दिखे मेरे, चलो हो जाने तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है। तो इस तरीके से भाई इसका सेंटर होगा ये वाला और इसका सेंटर होगा यहाँ पे, तो ये एक यहाँ क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। अब इसने पूछा क्या है देख लो, यदि उनके द्वारा घेरे गए खाली स्थान का जगह, यानी खाली स्थान मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा है इसने 150 बटे 847, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो कि उस खाली स्थान में रखे जा सकती है जो चारों वृत्त को स्पर्श करता है। इसका मतलब देखो, इसने एक अंदर वृत्त बनाया है, ठीक। ये अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा भाई 150 बटे 847, मतलब इस अंदर वाले का, अगर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे ये वर्ग है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये क्या बन गया एक, अगर मैं इस वाले सेक्टर को देखता हूँ, इन सभी सेक्टर को ऐड करता हूँ, तो एक सर्कल बन जाएगा वृत्त। मुझे बताओ, अगर मैं आयत के क्षेत्रफल में से, ठीक है, एक सर्कल का एरिया घटा दूं तो क्या बचेगा भाई, 150 बटे 847 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल देखो, अब इसकी कुछ रेडियस वगैरह तो दे नहीं रखी है, इसकी रेडियस अगर मैं आर मान लूँ, ये आर मान लूँ, तो वर्ग की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक साइड 2r हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 150 बटे 847। तो भाई यहाँ से मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर, तो ये बचेगा
अंदर क्या बचेगा 4 माइनस 22/7। तो 7 चौक 28, 28 में से अगर 22 घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा 6/7 और बराबर कितना है ये 150/847। अब देखिए 6 से देखो 25, 7 से काटो इसे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7। भाई यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ गया, 25/121। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी 5/11। यानी हमने ये रेडियस निकाल दी 5/11 है, ठीक है ना। अब देखिए 5/11, ठीक है। तो भाई फिर क्या हुआ, फिर तो अंदर वाले वृत्त की हमें क्या निकालनी है, वृत्त को स्पर्श करता है। भाई इसने बोला त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जो उस त्रिज्या, तो यार यहाँ तो कुछ और दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच कैन बी प्लेस्ड इन दैट एम्प्टी स्पेस विच टच ऑल। अच्छा रेडियस ही पूछी है इसने, तो देखो यहाँ पे ये तो गलत लिखा है इसने, ठीक है। 5/11 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया आपकी समझ में। अगला सवाल देखो अब, ये एक भाई सवाल है आपका। समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। भुजा ए भुजा वाला एक वर्ग इस प्रकार स्थित है कि वर्ग की एक भुजा दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा पर स्थित है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो ये मिड में होगी। मुझे बताओ कि अगर मैं इसको पूरी को 2 मान लूँ, अगर मैं 2 मान लूँ तो मुझे बताओ वर्ग की भुजा मैंने कितनी मान ली, 2 मान लिया। अगर वर्ग की भुजा मैंने 2 मान ली तो भाई ये एक एक हो जाएगी, होगी नहीं होगी। और बताओ यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी भाई, इसकी रेडियस होगी। और यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी रेडियस होगी। तो मुझे बताओ अगर ये एक है तो यहाँ पे भी ये एक होगा नहीं होगा, एक। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से इसको क्या कर दूँ, लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो भाई ये वाली भी एक होगी, होगी नहीं होगी बताओ। और ये सही से क्यों चल रहा, ये एक होगा। अब इसकी रेडियस मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी रेडियस आर दे रखी है। अगर ये पूरी देखो आर थी तो आर में से ये मैंने पार्ट निकाल दिया इधर वाला, ये कितना बचा, R-1 बचा। और देखिए इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे जॉइंट कर दूँ तो भाई ये वाली साइड 2 है तो ये 2 होगी। और ये पूरी रेडियस आर है तो ये वाली साइड कितनी होगी, R-2 होगी, ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दूँ तो ये क्या है भाई, इसकी रेडियस है। और अगर ये R-2 है तो भाई नीचे वाली भी R-2 होगी ना होगी बताओ। तो अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बन गया, नज़र आया ये वाला, ये आर है, ये R-2 है और ये R-1 है। तो भाई पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, यानी आर स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी R-1 का स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4R प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2R। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस 6R और प्लस में 5। यहाँ बन गया द्विघात समीकरण। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 5 एकन 5 माइनस माइनस करेंगे भाई, ये क्वाड्रेंट बन गया आपका, ठीक है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से जब इसके भाई वैल्यू निकालोगे तो 5 एकन 5 गुणा करने पे 5 आना चाहिए और जोड़ के 6 आना चाहिए। तो देखो इसका आगे अगला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 5। R/A हमको निकालना है तो आर कितना आ गया, 5 आ गई और 1 आ गई। तो एक तो इसमें है नहीं भाई, इसने बोला है कि R/A कितना होगा। तो आर कितना है 5 और ए कितना है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल देखो, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या आर, ये सेम सवाल है, सेम नहीं है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या आर और टू आर है, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा महत्तम लंबाई की हो, यानी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम तो तभी हो सकती है जब भाई व्रत कुछ इस प्रकार से बने हो कि एक व्रत तो ये रहा, और दूसरा जो व्रत है वो इसका क्या बने, व्यास बन जाए छोटे वाले का। तो छोटे वाले का व्यास हमें बनाना है ये वाला, तो महत्तम जीवा तो वही होती है ना जो इसका व्यास होगी। अब मैं अगर व्यास बना दूं इसका, इसे, ये इसका क्या बन गया, व्यास बन गया। देखो यार, इस तरीके से क्या हो रहा है यार ये देखिए, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेडियस है, मतलब ये इसका क्या है, डायमीटर है इसका, छोटे वाले का, अंदर वाले का। अगर मैं इसको भाई पी मान लूँ और इसको क्यू मान लूँ, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर है यहाँ पे इसका। अब मुझे बताओ, इसने इसने बोला है कि दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोनों जो वृत्तों का उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, मतलब इस वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। इस वाले पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो देखो समझो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन भाई इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे बताओ ये इसकी रेडियस होगी ना होगी, और भाई मेरे ये भी इसकी रेडियस होगी, ये वाली यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये भी रेडियस होगी, होगी ना होगी बताओ। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ देखिए कि भाई अगर मैं ऐसे इस वाले सेक्टर का अगर मैं एरिया पता कर लूँ, इस वाले सेक्टर का एरिया पता कर लूँ, और फिर भाई क्या करूँ, इस वाले का हमने देखो, इस वाले पार्ट का देखो, ये वाला पार्ट है ये, समझ लो, अच्छा सवाल है ये। इस वाले पार्ट, ये वाला जो सेक्टर है ना, इसका एरिया निकाल दूँ, और इस अर्धवृत्त का एरिया इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं इसमें से क्या निकाल दूँ, इस समबाहु त्रिभुज के एरिया को घटा दूँ, तो भाई ये बच जाएगा हमारा जो बीच वाला जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है ना, तो मैंने एक तो ले लिया यहाँ पे, ये बना लिया आपका कि सेक्टर बना लिया। ये सेक्टर कितने का होगा भाई, एंगल, एक समबाहु त्रिभुज है भाई ये, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो ये रेडियस टू आर है, ये रेडियस भी टू आर है, तो भाई इसकी ये, इसका ये क्या है, छोटे वाले वृत्त का व्यास है, व्यास है, तो ये रेडियस, रेडियस आर और आर कितना हो गया, टू आर हो गया ना। इसीलिए क्या है आपका ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो पहले प्लस करना पड़ेगा मुझे अर्धवृत्त का एरिया, और फिर माइनस करना पड़ेगा मुझे एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका निकालता हूँ तो भाई यहाँ पे हमें पता चल गया ना, ये कितने का है, 60 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे केंद्र पे, ये इसका केंद्र है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूँ तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 होता है, तो 60/360 हो गया 1/6 पाई आर स्क्र। आर स्क्र कितना है, टू आर, तो ये हो जाएगा 4r² प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्र। अर्धवृत्त की रेडियस कितनी है भाई, ये आर ही तो है, यानी r², और माइनस कर दो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी √3/2, और √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी भाई, 2, यानी 2 का वर्ग 4r²। अगर मैं इसको देखो यहाँ देखता हूँ, ये दोनों कंडीशन क्या है, एक जैसी हैं, तो इनको प्लस कर दें, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 से तो 4 कट गया, तो यहाँ पे आया 6×2 = 12, 4×2 = 8 हो जाएगा, सॉरी 4 बचा यहाँ पे, 4 पाई r², और 3 पाई r², यानी 7 पाई r², और माइनस कितना बचा, √3r²। ये हमारा आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे आप, सवाल नंबर आपका 46।
एक यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनके केंद्र एक दूसरे की परिधि पर स्थित हैं। यानी दो वृत्त हैं भाई, और दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं एक दूसरे की परिधि पर हैं। ये एक वृत्त ये हो गया, और एक वृत्त हो गया मान लो ये। इसका जो सेंटर है इन दोनों का, इसका सेंटर ये वाला है, और इसका सेंटर है ये वाला। तो इसकी रेडियस एक है, तो इसने बोला ओवेनिस क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, पहले एक चीज़ करो, इसकी रेडियस कितनी है भाई? एक। और इसकी रेडियस कितनी है? एक। ऐसे लाइन डाल दूँ, ये क्या बन गया आपका? एक। बताओ, त्रिभुज बन गया। तो भाई उसी प्रकार इधर भी बनेगा एक। ऐसे लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर दो और ऐसे कर दो, तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। मुझे बताओ, इसमें अगर मैं ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा देखो। क्या फ़ायदा हो सकता है? तो मुझे बताओ सबसे पहले कि ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस है, ठीक है ना? अगर ये रेडियस है, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा भाई? एक सेकंड रुको। तो देखिए यहाँ पे समझना थोड़ा। भाई ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक क्या बन गया ये आपका? ये बन गया आपका एक आपका चतुर्भुज सा बन गया ना? क्या कर सकते, यहाँ मुझे एक चीज़ देखी, थोड़ा ध्यान से देखना, चित्र थोड़ा सही नहीं बना, इस वजह से नहीं दिख रहा है आप। इस तरीके की एक आकृति दिख रही है आपको इधर से, और इधर से भी दिख रही होगी आपको इस तरीके, ये दिख रही है ना? बोलो। और एक आकृति आपको इधर से दिख रही है। अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, ठीक है, और इसमें से हम क्या करें, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, तो मैंने ये बनाए हैं त्रिभुज, ये वाले, तो भाई हमारा जो वेनिस्ट है, जो कॉमन है, वो कॉमन एरिया निकल आएगा। भाई चलो निकाल देते हैं, ये एंगल कितने का होगा? भाई ये आर प्लस आर है, ध्यान रखना। तो ये वाली क्या है भाई? ये भी कितनी हो जाएगी? ये 120 का बन जाएगा आपका एंगल। क्योंकि ये वाली साइड भी क्या है आपकी, ये आर है, ठीक है ना? और ये भी आर है। यहाँ देखो, ये 60 का हो गया ना पूरा एंगल, ये 60-60 का हो गया। भाई ये भी पूरा 60-60 का होगा, होगा नहीं होगा बताओ? भाई 60 और 60 120 का हो गया ना ये एंगल, 120। और ये एंगल भी 120 का हो गया। ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है आपका? समबाहु त्रिभुज है। अब देखो भाई, इसका अगर एरिया निकालता हूँ मैं, तो ये दो हो गए, इन दो को मैं एक जगह कर दूँ तो 12 और 12, यानी 240 हो गया। तो रेडियस तो दोनों की समान है, इन दोनों का मैं एक जगह ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका? थीटा अपॉन 360, यानी 240 हो गया ना, 1200, 120 और 120, 240 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है यहाँ पे? एक है, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है? रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है? एक। ये आ जाएगा हमारा कितना? 12 दूनी 24 और 12 36, पाई माइनस रूट 3/4। ओके, एलसीएम लेना है यहाँ से। वो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से? नहीं, इसकी भाई रेडियस, रेडियस 3 बटे,
कहीं पे यार मिस्टेक कर रहे हैं हम। रेडियस इसकी कितनी होगी भाई, 1 यूनिट दे रखी है। ये तो हो गया आपका भाई, ठीक है चलो यहाँ तो ये सही हो गया। अच्छा यहाँ पे ये 2 है ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ 2 से और गुणा कर दो, 2 दूनी हो गया 4, यानी ये कितना आ गया आपका, नीचे आ गया यहाँ पे 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ये आ गया 4 पाई माइनस 3√3, 4 पाई 3√3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इससे आगे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, जो भी भाई क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।